कराची में एमक्यूएम के कारकुनों पर पुलिस तशद्दुद के बाद सियासी पारा हाई। मुत्तहिदा आज यौम स्याह मनाएगी। राबिता कमेटी का हंगामी इजलास, सूरत हाल का जायजा, आइंदा की हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत। एहतजाज का दायरा कार अंदरून सिंध तक फैलाने पर भी गौर। फारूक सत्तार भी बहादुराबाद पहुंच गए। पुलिस तशद्दुद से जख्मी ज्वाइंट ऑर्गेनाइजर असलम इंतकाल कर गए। मुत्तहिदा तर्जुमान की प्रेस रिलीज। सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। एमक्यूएम का कराची में रैली के बाद वजीर आला हाउस के बाहर धरना। पुलिस का मरकजी गेट खाली कराने के लिए लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, खातून बेहोश, मुताद्दिद जख्मी। मुजाहिरीन की जानिब से नफरी पर पथराव। एमपीए सदाकत हुसैन समेत 15 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कारोबारी मराकज बंद। जैक लाइन, लाइन्स एरिया, बंस रोड और गुलशन इकबाल शामिल। पुलिस का बंद दुकानें खुलवाने का दावा। कोरंगी नंबर 2 पर नामालूम अफराद की जानिब से टायर नजर आतिश। जो कुछ इस सड़क पे किया गया है उसका हिसाब लिया जाएगा। ये तुम्हारे बाप की सड़कें नहीं है। ये शहर यौम स्याह मना रहा है ताकि इनकी स्याही को इस शहर के लोग पूरी दुनिया को दिखा सके। वजीर आला इस्तीफा दे वरना ये शहर पे उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। वजीर आजम साहब अपने इस आईजी को मुअत्तल करें। डीआईजी को सिंध गवर्नमेंट के जरिए मुअत्तल कराया जाए। जरदारी साहब अपने वजीर आला को आप पट्टा नहीं डालेंगे तो बिलावल हाउस भी इसी शहर में है। कराची की सड़कें किसी के बाप की नहीं। वजीर आला सिंध के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुराद अली शाह मुस्ताफी न हुए तो उन पर शहर के दरवाजे बंद कर देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वार्निंग। वजीर आजम से कराची आने आईजी और डीआईजी को मुअत्तल करने का भी मुतालबा। एमक्यूएम का मसला बल्दियाती तरमीमी एक्ट नहीं, ये बुनियादी इशूज से तवज्जो हटाना चाहते हैं। पीएसएल के लिए बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों की आमद पर हाई अलर्ट है। अमन अमान कायम रखना पुलिस की जिम्मेदारी। मुजाहिरीन से कहा था प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा कर लें। बात मान ली जाती तो तशद्दुद की सूरत हाल पैदा न होती। सईद गनी का मौक़िफ़। अली जैदी का खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबता। एमक्यूएम के कारकुनों पर तशद्दुद की मसम्मत। सूरत हाल पर तबादले ख्याल। सिंध में जंगल का कानून, आवाम से नारवा सलूक किया जा रहा है। सूबाई हुक्मरानों की हरकतें बता रही हैं कि इनके दिन गिने जा चुके हैं। विफाकी वजीर की गुफ्तगू। कराची में एमक्यूएम के धरने पर तशद्दुद काबिल मजम्मत। सिंध हुकूमत ने पुलिस गर्दी की। पीटीआई की तमाम तर हिमायत मुत्तहिदा के साथ है। फवाद चौधरी का ट्वीट। वजीर आला सिंध ताकत के इस्तेमाल की बजाय तमाम जमातों के साथ बैठकर बात करें। गवर्नर इस्माइल का मशवरा। शेख रशीद का मामले पर नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और आईजी से रिपोर्ट तलब। मुस्तफ़ा कमाल की भी कराची में एमक्यूएम के कारकुनों पर तशद्दुद की मजम्मत। पहले दिन से बल्दियाती तरमीमी बिल की मुखालिफत जारी। बातचीत के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। पीएसपी चेयरमैन का रद्द-ए-अमल। अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। सिंध हुकूमत को ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान का वजीर आला हाउस के बाहर मुजाहिरीन पर तशद्दुद की इंक्वायरी का मुतालबा। बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। कराची में जमात इस्लामी का धरना 28वें रोज में दाखिल। बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज रंग लाने लगा। सिंध हुकूमत के बैकडोर मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। बाज़ अहम इदारे मेयर के मातहत करने का इंदिया। अगले 48 घंटे के दौरान बातचीत हतमी नतीजे तक पहुंचने की उम्मीद।
खत्म इंतजार, चौकों छक्कों का तूफान आने को तैयार। PSL 7 का आज से आगाज। इफ्तिताही तकरीब में आतिफ असलम और आयमा बेग आवाज का जादू जगाएंगे। पहला मैच मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान शेड्यूल। शहर की सूरत हाल के बायस दोनों टीम्स की प्रैक्टिस मंसूख। इस्लामाबाद यूनाइटेड का ट्रेनिंग सेशन भी ना हो सका। बड़े इवेंट से पहले ही कोयटा ग्लैडिएटर्स को बड़ा धचका। शाहिद आफरीदी की कमर में तकलीफ। बबल से आउट, मुआयने के बाद वापसी। 3 रोजा आइसोलेशन में गुजारेंगे। पहला मैच भी नहीं खेल सकेंगे। करप्शन से मुतल्लिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का दूसरे रोज भी चर्चा। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में भी मामले का तज़किरा। फवाद चौधरी की शुराका को ब्रीफिंग। करप्शन के खात्मे का वादा पहले 90 रोज में ही पूरा कर दिया था। हमारे दौर में कोई माली स्कैंडल सामने नहीं आया। कोई बड़ा वाकया ना हुआ तो मईशत मजीद तरक्की करेगी। वजीर आजम का इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन केसेस मजीद उजागर करने की हिदायत। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट निजाम बैठ जाने का ऐलान। साबित हो गया इमरान नियाजी के नए पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन हुई। गौर करना होगा कि एक नाअहल शख्स मुल्क और कौम के लिए कितना खतरनाक होता है। हकायक झुटलाने के बजाय गिरेबान में झांकना जरूरी है। शहबाज शरीफ की तनकीद। कुछ साजिशी अनासर है, कुछ MQM टाइप ऐसे लोग हैं जो उन जैसे बनना चाहते हैं। उनको अपना काम करने दे। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिलसिला लाड़काना का कचरा साफ करेगा और हम 27 फरवरी को जब कराची से निकलेंगे, इस हुकूमत का जो इस्लामाबाद में कचरा जमा हुआ है उसको भी उनका भी हम सफाया करेंगे। कुछ अनासिर MQM बानी जैसा बनने की कोशिशों में मसरूफ। साजिशें भी जारी हैं। 27 फरवरी को निकलेंगे और इस्लामाबाद में जमा कचरा साफ कर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाड़काना में गरज बरस। हम चाहेंगे कि इन्फ्लेशन को आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आएं और जैसे आपको मैंने पहले कहा है कि ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लोकल प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। बॉटम लाइन है कि ग्रोथ हो रही है। 5.57 जो रीबेस्ड है पिछले साल हुई है। 20 और 21 की जो साल आया उसमें ग्रोथ जो है 5.37% हुई। एग्रीकल्चर की जो भी आप इस वक्त जितनी भी फसलें हैं वो सारी रिकॉर्ड है, वो पिछले साल से बेहतर है। अवाम के लिए बुरी खबर, अगले 2-3 माह तक महंगाई बरकरार रहेगी। वजीर खजाना ने साफ साफ बता दिया। शरह नमू 5.37%। एक्सपोर्ट्स 25 से 35% बढ़ गई। फसलों की पैदावार रिकॉर्ड। टैक्स रिकवरी भी अहदाफ से 12% ज्यादा है। 2019 से अब तक स्टेट बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया। शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान के दौरा चीन से मुतल्लिक मुशावरत। आर्मी चीफ और DGISI की वजीर आजम हाउस आमद। इजलास में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और असद उमर भी शरीक। वजीर आजम और सिपा सलार की मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। शहजाद अकबर की जगह साबिक DG नैब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी मुशीर एहतसाब व दाखिला मुकर्रर। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजीर आबी वसाइल से पाकिस्तान में तैनात जापानी सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी मुनीस सिलाही का वाटर मैनेजमेंट और फ्लड कंट्रोल से मुतल्लिक जापानी इमदाद और तकनीकी ताउन पर इजहार तशक्कुर। कोरोना की नई लहर, कराची सबसे ज्यादा मुतासिर। शहर कायद में मुस्बत केसेस की शरह 40.91% तक पहुंच गई।
पेशावर में 27.99, हैदराबाद में 26.54, लाहौर में 11.3 और इस्लामाबाद में 10.59% रिकॉर्ड। मोहलिक वायरस के मोहलिकवार जारी, कोरोना की 5वीं लहर मजीद 15 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 5,196 नए मरीज रजिस्टर्ड, मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 10.17% तक पहुंच गई। अमन दुश्मनों की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, फायरिंग का तबादला, बारूदी सुरंगें बचाने का माहिर दहशतगर्द सद्दाम मारा गया, असलहा और बारूद कब्जे में ले लिया गया। निहत्ते अवाम पर बर्बरियत बेनकाब करने की कोशिश, भारत के यौम जमहूरिया पर दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याह, कंट्रोल लाइन के आर पार मुजाहरे, वादी में मुकम्मल हड़ताल, मुजफ्फराबाद और मीरपुर समेत कई शहरों में रैलियां, लंदन में सिख कम्युनिटी का मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज। FIA के कराची में 4 मकामात पर छापे, हवाला हुंडी और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस 13 अफराद गिरफ्तार, भारी मिकदार में गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मामला तय, सकलैन मुश्ताक मान गए हेड कोच के ओहदे पर बरकरार रहेंगे, कोचिंग स्टाफ भी मर्जी का होगा। और खतरात से भरी गेम में मुकाबला करती खवातीन हकीकत में एक दूसरे की दुश्मन बन गईं। सनसनी से भरपूर फिल्म द एंड गेम का ट्रेलर जारी कर दिया गया।